उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय इंटर कॉलेज JIC मेंस परीक्षा आज 13 मार्च को संपन्न हुई। इसमें जनरल हिंदी और निबंध का जो प्रश्न पत्र आया था, इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य थे। 2 घंटे का समय था और अधिकतम अंक 100 थे। इसमें पहले खंड में पहला प्रश्न दिया गया है, तो इसको पैसेज है, नीचे दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक महान यथार्थवादी लेखक की यह विशेषता होती है कि उसके द्वारा अर्जित परिस्थितियों और चरित्र का स्वाभाविक कलात्मक विकास यदि उसके स्वयं के प्रिय पूर्वाग्रहों और पवित्र विश्वासों से टकराता है, तो लेखक अपने पूर्वाग्रहों और विश्वास को त्यागने में एक क्षण भी नहीं हिचकता। यह वर्णन करता है उस यथार्थ समाज का जिसे वह देखता है, न कि उस आदर्श समाज का जिसे वह देखना चाहता है। अपने मनोगत विश्व दृष्टि या दर्शन के प्रति इस प्रकार की निर्ममता ही प्रथम कोटि की यथार्थवादियों की महत्ता की कुंजी है, जो उन्हें उन द्वितीय श्रेणी के लेखकों से अलग करती है जो अपने सामाजिक दृष्टिकोण या विश्व दर्शन या वस्तु स्थिति में जबरदस्ती सामंजस्य स्थापित करते हैं। महान यथार्थवादियों द्वारा सर्जित चरित्र एक बार अपने जन्मदाता की कल्पना से जीवन पाकर तत्पश्चात उससे मुक्त होकर अपना जीवन मार्ग स्वयं निर्धारित करते हैं। उनका क्रियाकलाप, उनका विकास, उनका भविष्य अपने जन्मदाता की इच्छा शक्ति द्वारा नहीं, बल्कि अपने सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के अंतर्द्वंद्वों या अंतर्विरोधों द्वारा प्रेरित हुआ है। सच्चा यथार्थवादी या सचमुच में श्रेष्ठ लेखक उसे नहीं कहा जा सकता जिस लेखक के चरित्रों का विकास स्वयं उस लेखक की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इसमें रेखांकित जो अंश है उसकी व्याख्या करनी है, एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है, इस अवतरण का उचित शीर्षक क्या होगा और गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में प्रस्तुत करना। प्रश्न पर पूछा गया निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। 5 हैं एक एक नंबर के। इतनी रात गई आप कहाँ थे? दूसरा था बालक सोती नींद से जाग उठा। तीसरा हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग हुए हैं। चौथा था मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। 5वां था कि सावित्री जो सत्यवान की पत्नी थी वह एक पतिव्रता नारी थी। तीसरा था निम्नलिखित शब्दों में एक एक बहुप्रचलित पर्याय शब्द लिखिए। अर्क, मार्तंड, आगंतुक, पथ और 5वां था वृत्ति। चौथे प्रश्न में मुहावरे व लोकोक्तियां पूछी गई थी। 1 और 11 होना, चांदी का जूता पहनना, थाली का बैगन, कबहू निरामिष होए न कागा और जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ थीं। 5वें प्रश्न में पूछा गया था समास पद का विग्रह और समास नाम। समास थे लक्ष्य भ्रष्ट, सुमुखी, जलवायु, यथाविधि, अद्वैतोद्वार। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन से प्रश्न पूछे गए? तो भक्तिकाल के एक ऐसे प्रमुख कवि का नाम बताइए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 2 प्रमुख बोलियों में रचनाएं की हो। दूसरा था गधा का तत्सम रूप लिखिए। तीसरा था श्रृंग का तद्भव रूप लिखिए। प्रयोद का संधि विच्छेद कीजिए और प्रेरणार्थक क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। में किसी एक पर विस्तार पूर्वक 1000 शब्दों में निबंध लिखना था। विज्ञान की सामाजिकता। दूसरा था भूस्खलन, कारण व परिणाम। तीसरा था सांस्कृतिक बहुलता, अर्थ एवं भूमिका। और चौथा था गद्य जीवन संग्राम की भाषा।